सो फ्रेंड्स, आज हम एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सीखने वाले इस वीडियो में। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए डाला है, तो इसलिए मैंने इसमें पेपर कटिंग बताया है आपको, एंड में स्टिचिंग भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम कटिंग सीख लेते हैं ताकि आपका मेन फैब्रिक खराब ना हो, इसलिए हम सबसे पहले तो पेपर पे कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसकी रेडी लेंथ लेंगे। जितनी भी आपकी कुर्ती की रेडी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। सपोज करना है आपको ये 40 इंच का कपड़ा है, ठीक है, मतलब हमारी रेडी लेंथ जो होगी वो 38 इंच है, बस 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन डाला है। तो यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का हाफ। शोल्डर हमारा 14 है तो उसका हाफ हमने लिया यहाँ पर 7 इंच। यहाँ से नीचे लेंगे हम आर्मोल। आर्मोल भी हमारा 14 है तो उसका भी हाफ हमने लिया यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद चेस्ट हमारी 34 है, ठीक है, यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का 1/4 लेंगे हम 8.5 इंच, चेस्ट 34 है, एंड यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे वेस्ट आएगी हमारी 14 इंच, मतलब शोल्डर से नीचे कमर आएगी, उसकी लेंथ होगी 14 इंचेस, ठीक है। एंड कमर का राउंड है हमारा 30 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7.5 इंच, ठीक है। तो उसका 1/4 यहाँ पर ले लिया 7.5 इंच, एंड प्लस लिया 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी इस तरह से। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ऊपर वाले 2 निशान है, नीचे वाले 2 निशान हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। इसमें से एक जो निशान है ये वाला हमारा फिटिंग का है, एंड दूसरा जो है वो है हमारी कटिंग का लाइन, ठीक है, इस तरह से। देन उसके बाद हिप का निशान लगाएंगे। जहां पर हमारी हिप आएगी यानी कि साइड कट आएगा वो वाला पॉइंट आएगा 20 इंच पर, ठीक है, यहाँ से मतलब शोल्डर से लेके 20 इंच पर आएगी हमारी हिप पॉइंट। तो यहाँ पर हम हिप का 1/4 ले लेंगे। हिप हमारी 36 है तो उसका 1/4 हमने लिया यहाँ पर 9 इंच, ठीक है, 9 इंच हमने यहाँ पर इस तरह से ले लिया, एंड प्लस हमने लिया यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पर भी हमने इस तरह से मार्जिन लिया, एंड ये क्रॉस लाइन हम यहाँ पर भी इस तरह से जॉइंट कर देंगे, एक कटिंग एंड दूसरा फिटिंग का। एंड यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे एज ए रेफरेंस के लिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ जैसे भी आपका हिप लेवल होता है उसी लेवल से हमें नीचे के बनाना पड़ता है। जब भी हम एक स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं कट वाली, तो जितना आपका हिप का मार्जिन है उसी लेवल से आपको जितनी भी कुर्ती की लेंथ है वहां तक आपको इसी तरह से स्ट्रेट में मार्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया, मार्जिन तो है हमने ऑलरेडी लिया है। तो यहाँ पर हमारी अब हम आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर से 1/2 इंच की मार्जिन से यहाँ पर एक आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं, और बाहर की तरफ एक 1/2 इंच की मार्जिन से पॉइंट लगा देंगे। एंड इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा फ्रंट वाला आर्मोल हो गया। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस सेंटर से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, एंड ये जो आर्मोल होगा ये होगा हमारा बैक वाला आर्मोल। तो इस तरह से हमने 2 आर्मोल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। नेक की विड्थ जो होगी वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, एंड नेक की लेंथ जो होगी वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंगली नेक जो है वो बना सकते हो। एंड यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगा दूंगी इस तरह से, एंड एक स्क्वायर बना दूंगी, एंड इसके अंदर जो है वो हम राउंड शेप दे देंगे। अभी हम सीख रहे तो नॉर्मली आप राउंड नेक से ही सीखना ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो, राउंड नेक, स्क्वायर नेक। एंड देन यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्जिन से शोल्डर पॉइंट लगा देंगे क्रॉस में। तो यहाँ से लेके पूरा हम बैक आर्मोल कट कर लेंगे, एंड शोल्डर एंड नेक, इस तरह से हम इसकी कटिंग जो है वो अभी कर देंगे पेपर पे ही। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे, ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, एंड ये जो है वो फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर हम फ्रंट वाला आर्मोल जो है वो हमने अभी तक कट नहीं किया था तो वो हम यहाँ पर कट कर लेंगे। नेक भी आप इसी तरह से दोनों पार्ट्स को अलग अलग रख के अलग अलग नेक यहाँ पर इस तरह से कट करवा सकते हो। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे इस तरह से हो गए। अभी हमें क्या करना है, मेन में आपको बताती हूँ जो हमारा मेन डिजाइन है लूप वाला वो कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरह से पेपर को वापस उसी पोजीशन में रख दिया, एंड ये जो हमारी वेस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये हमारी लूप आएंगे इस तरह से राउंड राउंड,
ठीक है। एंड इसके अंदर से डोरी निकल के वो साइड में डोरी आएगी जिसका वो डिजाइनर लुक देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लूप आएगी एंड यहाँ से हमें जो है वो क्लोज कर देना है। तो वो जब भी बनेगा, जब हम स्टिच करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम फिलहाल के लिए स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स हमारी रेडी 12 इंच की आएगी। हमने 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर लिया है, 13 इंच की है। फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। यहाँ पर हम एक तरफ लेंगे आर्मोल का हाफ, आर्मोल 14 था तो उसका हाफ हमने लिया 7 इंच एंड प्लस यहाँ पर लिया 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। उसके बाद स्लीव्स का ओपन है हमारा 10 इंच तो उसका हाफ हमने लिया 5 इंच एंड प्लस यहाँ पर भी लिया 2 इंच का मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट हम इस तरह से क्रॉस लाइन में यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से नीचे 2.5 इंच पर एक निशान लगेगा यहाँ पर इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ से नीचे 2 इंच पर एक और निशान लगेगा यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे एंड इसी शेप के अकॉर्डिंगली हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक भी हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। यहाँ पर लूप आएंगे एंड ये स्लीव्स, तो स्लीव्स एंड मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नेक की फिनिशिंग। तो इसमें से एक पार्ट हम निकाल लेते हैं साइड में, दूसरा पार्ट मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। नेक की पट्टी ली है हमने 1.5 इंच की। इस पट्टी को नेक के ऊपर रखकर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगाकर पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करके आयन लगा देंगे तो ये अच्छी से बैठ जाएगी। दोनों पार्ट्स में आपको इसी तरह से कर लेना है। देख लो कि इस तरह से हमने लगा दिए। अब हम लगाएंगे शोल्डर। तो शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देंगे, देन इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे। अब हम लगाएंगे स्लीव्स, ठीक है। तो स्लीव्स में हमें क्या करना है, शोल्डर के सेंटर पर स्लीव्स का सेंटर इस तरह से रख देना है एंड दोनों साइड में 1/2 इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से आपको ये जो दूसरा वाला है यहाँ पर भी आपको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्लीव्स का सेंटर को शोल्डर के सेंटर पर रख देंगे, पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे शोल्डर जो स्लीव जो है वो हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे साइड फिटिंग। खाली हमें वेस्ट लाइन तक ही फिटिंग लगाना है। यहाँ पर लूप आएगी तो यहीं पर सिलाई हमें स्टॉप कर देनी है बस 14 इंच पर, ठीक है। मतलब जहां पर हमारी कमर आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कमर लाइन तक बस इसकी फिटिंग जो है वो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ पूरा पहले चौक बनाएंगे इस तरह से। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक डबल फोल्ड पट्टी बनाएंगे, लंबी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी डबल फोल्ड करेंगे एंड इसकी सिलाई लगा देंगे। मतलब जैसे हमारी नॉर्मल कुर्ती में हम चौक बनाते हैं उसे देखकर भी आप इसे मतलब स्टिच कर सकते हो कि किस तरह से किया है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में आपको पहले चौक रेडी कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौक बना दिया एंड ये 1.5 इंच के हमने लूप बनाए हैं। इसको हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर बस हमारी हिप लाइन तक, मतलब जहां तक हमारी हिप आएगी वहां तक ही आपको बस ये लूप लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लूप को इस तरह से फोल्ड कर देना, मतलब राउंड बना देना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगेगी। ये एक हो गया। आपको अनइवन लगाना है, मतलब उधर 4 तो इस साइड में 5 इस तरह से, ताकि वो डोरी जो है वो ऐसे क्रॉस सिंबल दिखे। तो इस तरह से दोनों साइड में आपको लगाने हैं। इस साइड में भी लगाने हैं, ऊपर से स्टिच लगा देनी है। तो ये दोनों साइड यहाँ पे हो गए। सेम इसी तरह से आपको इस साइड में भी इस तरह से कर देना है यहाँ तक, मतलब वेस्ट से लेकर सिर्फ हिप लाइन तक आपको लूप लगा देने हैं। देन हम उसके अंदर से डोरी डालेंगे तो वो रेडी हो जाएगा।